हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने ये 4 टर्म बहुत ही डिटेल में कर ली हैं। कौन सी? अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सारी टर्म उन सभी को मैं जितनी भी वीडियो इससे रिलेटेड बनाई है वो सारी चीज़ें आपने इसमें डालनी है जो मैं आपको अभी कराने जा रही हूँ। टॉपिक जो पेपर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। जो भी इनकी जो मीनिंग मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराए हैं वो सारे इस डिफरेंस में भी डालने हैं। ठीक है, अब आपको डिफरेंस क्लियर है सभी का, आप अपने आप आराम से इसका डिफरेंस लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस कर लूंगी डिफरेंस बिटवीन अमलगामेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। आपने 4 टॉपिक बना दिए ना, क्योंकि रिस्ट्रक्शन में 4 इसलिए बोले, रिकंस्ट्रक्शन में 2 टाइप का है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट ही आपने क्या लिखना है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है। किसे कहते हैं अमलगामेशन, किसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन, किसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन, किसे कहते हैं। आपका पहला डिफरेंस यही होना चाहिए, डिटेल में बता दिया। अब दूसरा क्या हो गया, बाइंडिंग अप, है ना। बाइंडिंग अप अमलगामेशन के केस में क्या होता है, सारी कंपनियां, जैसे मैंने लिया ना, ए बी कंपनी और सी नई कंपनी बन गई, सारी कंपनियों का क्या हो जाता है, सारी जो एग्जिस्टिंग कंपनियों को क्या होता है, बाइंडिंग अप हो जाता है और नई कंपनी बन जाती है। किस केस में? अमलगामेशन के केस में। आपकी रिवीजन हो रही है, जो मैंने आप पे पिछले कराया ना, यहाँ पर सिर्फ रिवीजन ही हो रही है, डिफरेंस आपने बना के देख लेना है। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, इसमें सारी कंपनियों का बाइंडिंग अप नहीं होता। जैसे बोला ए बी, है ना, बी ने सी को ले लिया, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे मैंने कहा पहले 3 कंपनियां चली हुई थी, ए बी सी चली हुई थी। ठीक है, सी कंपनी ने ए बी कंपनी को ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी कंपनियां बाइंडिंग अप नहीं हुई ना, कौन सी हुई, 2 ही हुई, ए और बी हुई बाइंडिंग अप। सी पहले भी काम करती थी, सी ने ए बी को ले लिया, तीनों ही कंपनियां पहले काम करती थी, इसलिए इस केस में अमलगामेशन में सारी कंपनियों का क्या हुआ, बाइंडिंग अप हुआ। एब्जॉर्प्शन के केस में एक कंपनी जो लेती है उसका बाइंडिंग अप नहीं हुआ, जो बाकी कंपनियों जिनको लिया उनका बाइंडिंग अप हो गया। ठीक है, और रिकंस्ट्रक्शन के केस में इसमें भी 2 टॉपिक है कि यदि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है तो कोई बाइंडिंग अप भी नहीं हुआ, ना ही नई कंपनी बनी। लेकिन यदि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है तो उसका बाइंडिंग भी बना होगी और नई कंपनी भी बनी, है ना, क्योंकि वो उसका ही हो ना, नई न्यू ए कंपनी बन गई, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा। तो बाइंडिंग अप टॉपिक आपका क्लियर हो गया, डिफरेंस भी हो गया। ओरिजिन ऑफ ए न्यू कंपनी, अमलगामेशन में आपको पता ही है, ए बी दोनों बाइंडिंग अप हो गई, नई कंपनी बनी, नई ओरिजिन ऑफ नई कंपनी बनी अमलगामेशन के केस में। ठीक है, ए न्यू कंपनी मस्ट बी फॉर्म। ठीक है, और इन केस ऑफ द एब्जॉर्प्शन कोई नई कंपनी नहीं बनी। यदि तीनों कंपनियां थी ए बी सी, तो सी कंपनी ने ए बी को ले लिया, सी नई कंपनी नहीं थी, सी पुरानी कंपनी थी। तो इस केस में एब्जॉर्प्शन के केस में कोई भी नई कंपनी का ओरिजिन नहीं हुआ। ठीक है, नो न्यू कंपनी इज फॉर्म इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। और रिकंस्ट्रक्शन के केस में, हाँ जी, यदि तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है तो कोई टॉपिक नहीं हुआ, ना तो उसका बाइंडिंग अप हुआ, ना नई कंपनी बनी। हाँ, यदि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है तो बाइंडिंग भी हुआ और नई कंपनी भी बनी। वही ना, ए कंपनी थी उसका बाइंडिंग अप हुआ, अब न्यू ए कंपनी बन गई, तो वो क्या हो गया, रिकंस्ट्रक्शन में भी हुआ। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है अमलगामेशन के केस में भी नई कंपनी बनी, रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के केस में भी नई कंपनी बनी, एब्जॉर्प्शन के केस में नई कंपनी नहीं बनी, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के केस में भी नई कंपनी नहीं बनी। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। तो मेन ऑब्जेक्ट है अमलगामेशन का क्या था, कंपटीशन को खत्म करना। मेन ऑब्जेक्ट अमलगामेशन, जब होता है ना, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, तू भी बिजनेस कर रहा है, चलो हम दोनों मिल जाते हैं, फिर कंपटीशन खत्म हो जाएगा, फिर हम मार्केट का फायदा उठाएंगे, मार्केट में अपनी मर्जी से रेट लगाएंगे। ठीक है, तो ये अमलगामेशन में मेन पर्पस कंपटीशन को खत्म करना होता है। और एब्जॉर्प्शन का मकसद क्या होता है, अपने बिजनेस को बढ़ाना। मतलब कि जैसे होता है ना, वैसे तो ऑब्जेक्ट तो दोनों के सेम ही है। जैसे होता है ना, मैं जैसे ए और बी कंपनी है ना, ए कहता है मैं बी कंपनी को ले लेता हूँ, ऑब्जॉर्व कर लेता हूँ। वो सोचता है बी कंपनी छोटी सी है, मैं अपने में ऑब्जॉर्व कर लेता हूँ और अपने काम को क्या करता हूँ, बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपेंड द बिजनेस एंड अचीव द इकोनॉमिक लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अपने में मिला लूंगा और अपना बिजनेस क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। वैसे तो अमलगामेशन ऑब्जेक्शन के ऑब्जेक्ट सेम ही होते हैं। रिकंस्ट्रक्शन, आपको पता है रिकंस्ट्रक्शन तो बहुत ही अलग ही टॉपिक है। इसमें ये होता है कि लॉसेस बड़े ज़्यादा हो गए हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो बैलेंस शीट में है ना, बहुत सारे लॉसेस हो गए हैं, कंपनी की सेट्स ओवर वैल्यू पर दिखाई गई है जो ओरिजिनल में है नहीं है, और शेयर कैपिटल भी ओवर वैल्यू दिखाई गई है। तो उसकी एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 ही मेथड होते हैं रिकंस्ट्रक्शन की, या तो इंटरनल कर लो या एक्सटर्नल कर लो। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा शेयर होल्डर पोजीशन इन द न्यू कंपनी।
शेयर होल्डर की क्या पोजीशन है कंपनी में, शेयर होल्डर की पोजीशन। जब दो शेयर होल्डर इन केस ऑफ अमलगमेशन, देखो दोनों के शेयर होल्डर, ए बी कंपनी के शेयर होल्डर तो अब रहे नहीं क्योंकि उसका क्या हो गया, लिक्विडेशन का। सी, अब उन शेयर होल्डर को किस कंपनी के शेयर लेने पड़ेंगे, ए और बी के शेयर उसको दे देंगे, उसके बदले उनको क्या मिल जाएंगे, सी कंपनी के शेयर मिल जाएंगे। और उसको सेम प्रोपोर्शनेट होगा, जैसे कि जो जो भी उनका हक बनता था ए बी में, उतना ही हक उनको कहाँ मिल गया, उतना ही हक उनको नई कंपनी में, सी कंपनी में मिल गया एमलगमेशन के केस में। एब्जॉर्प्शन के केस में पर क्योंकि नई कंपनी ने पुरानी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, तो पुराने वाले शेयर होल्डर को सेम प्रोपोर्शनेट में तो नहीं मिलता, डोंट हैव कंटिन्यू हैव द प्रोपोर्शनेट शेयर इन द इक्विटी ऑफ द परचेजिंग कंपनी, सेम प्रोपोर्शनेट में नहीं मिलता। और रिकंस्ट्रक्शन में तो वही शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, चाहे इंटरनल कराए तब भी वही शेयर होल्डर होंगे, और नई कंपनी बने है ना, एक्सटर्नल तब भी वही शेयर होल्डर होंगे, प्रोपोर्शनेट भी उनका सेम ही होगा, ठीक है। और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, इन केस ऑफ अमेलगमेशन कंपनी गोज इनटू अमेलगमेशन इज यूजली द सेम। फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या रहेगी, वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी, पहले दो ए बी थी, दोनों मिलके फाइनेंशियल पोजीशन बन गई। वैसे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, पर वैसे स्टार्टिंग में देखें। और इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग कंपनी इज यूजली साउंड, जो ले लेती है वो साउंड हो जाती है इन कंपैरिजन टू सेलिंग कंपनी के, वो तो चली गई तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन तो क्या रहेगी ना। और इन केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ओल्ड कंपनी इज वेरी बैड, तभी तो उसको रिकंस्ट्रक्शन किया, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी तभी तो उसका रिकंस्ट्रक्ट किया। इट इज नॉर्मली ए सिक कंपनी विच हैज इंकर्ड ह्यूज लॉसेस, जिसके बहुत सारे लॉसेस थे। तो ये थे आपके सामने कुछ डिफरेंस, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन, है ना। तो सबसे पहले आपने इनके टॉपिकों को क्लियर करना है, फिर ये थोड़े पॉइंट्स और भी आपने निकालने हैं। मैंने आपके साथ सिर्फ 5 पॉइंट ही रखे हैं, आपने इन 5 को बहुत अच्छे ढंग से समझना है, और इनके 5 की जगह 50 बनाने हैं आपने डिफरेंस। इसको आपने, इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लेना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।